पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 11। हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKR भक्ति कथा में। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा महर्षि वाल्मीकि और राजा दृढ़धनवा की संवाद पर आधारित है। इस अध्याय में एक ऋषि कन्या की भक्ति और भगवान शिव जी के वरदान का वर्णन है। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर्म कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कन्या ने किया, वह ही महामुने हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित, मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली, जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता शेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातःशाएं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से, दुर्धर्षा और ऋषियों से स्पृहणिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृपनंदन, हे छत्री भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियतीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए, वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भार्गव, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्य निगंत्र, हे तम, हे मेरे आराध्य मुंडास्त मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने वारासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप है दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवतात्र, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है।
अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृपो, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधे, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे पांचों वीर, सर्व धर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्री, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय। ऐसा महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपा निधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण तो लज्जा मुझे हो रही है, वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय शुभ्र मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान तो किया है, भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमान वश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, दुजात में इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम मास अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुबद्धे हम लोग कैसे न भजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं,
उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और वह बालायुध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर देकर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में एकादशो अध्याय समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आप सभी सुनिए पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की पावन पुण्यदायिनी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि वह तुलसी महारानी मेरे घर में आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गईं और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे लालन पोषण कर पाऊंगा। लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह भी विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊंगी। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना की बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। और उस ब्राह्मण के घर पर तुलसा माता मेहरबान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण के घर पर मेहरबान हुई, वैसे ही हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसे हम सबके करना। जय हो तुलसी मैया। प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की यह कहानी पुरुषोत्तम मास की कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जय श्री कृष्णा, जय पुरुषोत्तम भगवान अवश्य लिख दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको आगे आने वाली हर दिन की कथाएं समय से मिल जाएं और आप कथाओं का आनंद ले सकें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि नारायण भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।